झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये परंपराओं का खजाना है। यहाँ के त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते की पहचान है। उन्हीं में से एक पवित्र और जीवंत रिश्ता है करम। करम पर्व झारखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व है। ग्रामीण क्षेत्र में इस त्योहार को कर्मा पूजा भी कहते हैं। ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि प्रकृति, भाई बहन के प्रेम और सामुदायिक एकता का उत्सव है। इस दिन करम देवता की आराधना की जाती है जो फसल, प्रकृति और इंसानों की रक्षा करते हैं। आदिवासी समाज मानता है कि हमारी जिंदगी का असल आधार प्रकृति है। अगर पेड़ और प्रकृति खुश है तो गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। करम पर्व हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा और अपनापन याद दिलाता है। इस त्योहार को भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, जब खेतों में हरियाली और प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है। मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व इनसे सटे आदिवासी गाँवों में इस त्योहार को अखड़ा, सरना स्थान या किसी खुले जगह में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को खास तौर पर आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, उरांव, भूमेज, खड़िया, बैया, बैगा, कोरवा, कुड़मी, संथाल आदि और इनके अतिरिक्त स्थानीय ग्रामीण भी सामूहिक रूप से मनाते हैं। आइए जानते हैं इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। करम पर्व से 7 दिन पहले महिलाएं एवं बहनें नहा धोकर नदी से साफ एवं पवित्र बालू लाती हैं। घर में उस पवित्र बालू को छोटी टोकरियों में रखा जाता है। फिर उस बालू पर 7 प्रकार के अनाज बो दिए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है गेहूं, उड़द, मकई, चना, मटर, कुर्थी, जौ आदि। पर्व के दिन तक उन अनाजों पर पानी डाला जाता है और पूजन किया जाता है। करम पर्व के दिन भाई उपवास रखकर करम पेड़ की 3 डालियों को पूर्ण सम्मान के साथ घर में लाकर पूरे विधि विधान के साथ आंगन में गाड़ता है। बहन पूजन सामग्री लेकर उस डाल के चारों ओर बैठी है और खीरे की बलि देकर पूजा करती है। उस दौरान गांव के कोई बुजुर्ग अथवा पहान 7 भाइयों की करम की कथा सुनाता है। उस कथा में यह संदेश निहित होता है कि धर्म पूर्वक काम करने से समृद्धि आती है और अधर्म करने से बुरा होता है। 7 प्रकार के अनाजों से तैयार किए गए जावा को लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और इस दौरान नृत्य और गीत का दौर चलता रहता है। करम पर्व के दूसरे दिन उस पवित्र डाल को घर घर घुमाकर उसकी पूजा अर्चना कर विदा कर दिया जाता है और किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है और इस तरह यह पवित्र पर्व संपन्न होता है। करम पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। इस पवित्र अवसर पर आप सभी को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।